निज तत्व के प्रति विशाल बहुमान, ये जिसके हृदय में आता है तो सहज ही विशुद्धता का उच्चांक जागृत हो जाता है और हम सभी प्रतिष्ठित लोगों को हमारे घर में विराजमान करने के लिए एक रिक्वेस्ट देते हैं। और ऐसी रिक्वेस्ट, ऐसा ही एक साध आचार्य कुंद ने सभी पंच परमेष्टियों को दी है। बहुत ही मार्मिक यह मंगलाचरण, कदाचित पूरे साहित्य में आप ढूंढोगे तो भी इतना बड़ा मंगलाचरण आपको नहीं मिलेगा। उदाहरण थोड़ा सा साधारण हल्का है, लेकिन लौकिक है, इसलिए लौकिक उदाहरण हल्के ही होते हैं। उदाहरण ऐसा है जैसे हमको अपने बच्चों की शादी करनी है, तो बच्चों की शादी में हम क्या करते हैं? हम सभी प्रतिष्ठित जनों को बुलाना चाहते हैं, और प्रतिष्ठित जनों को बुलाकर हम क्या चाहते हैं? वे इसको शुभाशीष दे, आशीर्वाद प्रदान करे, और कुछ अनटोवर्ड कुछ होने वाला है तो उसमें उसको संभल ले। समझ में आ रहा है क्या? तो ये महत्वपूर्ण भूमिका उनकी होती है। उसी प्रकार यहाँ पर आचार्य देव कह रहे, यहाँ पर भी हमने स्वयंवर की रचना की है, और इस स्वयंवर की रचना में हम मोक्ष रमणी को रमने के लिए तत्पर हुए हैं, और पूरा विश्वास है कि हम ही इस मोक्ष रमणी को वरेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा विश्वास के साथ में सभी जनों को ओपन हयाती में मैं इस मोक्ष रमणी को वरना चाहता हूँ, ऐसा दावत, ऐसा एक उन्होंने सबको आमंत्रण दिया है, और आमंत्रण के माध्यम से यह मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण अनेक प्रकार से विशेषता रखता है। जैसे पहले ही मैंने कहा कि पणगम अर्थात 5 गाथाओं का सेट है, और इन 5 गाथाओं के माध्यम से ये मंगलाचरण हो रहा है। अपने आप में यहाँ पर आचार्य देव ने हर एक को याद करने का प्रयास किया है, अर्थात उनको कहीं ना कहीं ये शल्य भी था कि एकमात्र मैं वर्धमान भगवान को याद करूं तो ये अन्याय होगा अन्यों के साथ में, इसलिए सबको यथा योग्य नमस्कार करना उचित समझ रहे हैं, इसलिए सबको वे याद कर रहे हैं। ठीक है, आइए हमको इसका पहले गाथा का अपन भाव देख रहे थे, थोड़ा सा और एक बार फिर से अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। पहली गाथा में क्या आई थी बात? पहली गाथा में कह रहे, एस सुरासुर मणुसिंद वंदिदम धोदघायिकम अमलम प्रणमामि वर्धमानम तीर्थम धम्मसकतारम। हाँ, मैं उस वर्धमान स्वामी को नमस्कार करता हूँ जो धर्म तीर्थ के करतार है। और कैसे है वे वर्धमान स्वामी? कह रहे, धो घाई कम्ममलम, अर्थात जिन्होंने घाती कर्मों का नाश किया है। ओके, ये एक बात आ गई। और क्या है? कह रहे, सुर असुर और मणुइंद, इनके द्वारा जो वंदित है, ऐसे ये वर्धमान स्वामी, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। तो विशेषणों की वर्षा की है। ठीक है, वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबको एक बात बताऊं कि आचार्य अमृतचंद्र ने अपना परिचय जब दिया है, यह ज्ञान दर्शन सामान्यमय ऐसा परिचय दिया है। क्या है ये इस परिचय की खासियत? स्वयं को क्या देख रहे हैं? स्वयं को शरीर वाला या अमृतचंद्र पर्याय वाला नहीं देख रहे। ज्ञान दर्शन सामान्यमय
मैं कहकर वो शुद्धात्मा की तरफ संकेत है, अर्थात त्रिकाली ध्रुव की तरफ संकेत है, अर्थात दृष्टि के विषय की तरफ संकेत है। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान दर्शन सामान्य मतलब अपरिणामी तत्व की तरफ उनका संकेत है। वे अपना परिचय इसी प्रकार से दे रहे हैं। क्या कॉन्फिडेंस है? यह ज्ञान दर्शन सामान्य में। कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है। देखो, कॉन्फिडेंस नहीं हो, वो जीव कहता है देखते हैं, अब की बार नहीं हुआ तो अगली बार नहीं होता उसके अगली बार, ऐसा कहता रहता है। लेकिन जिसको कॉन्फिडेंस है वो अब की बार ही सब काम करने के लिए तैयार हो जाता है। देखो, जब क्रमबद्ध पर्याय भी हम सुनते हैं तो हम क्या कर लेते हैं? हम क्रम नियमित पर्याय, मान लो अपना पुरुषार्थ होना होगा तो उस समय में हो जाएगा, और ऐसा समझकर हम शिथिल हो जाते हैं। लेकिन जो पुरुषार्थी जीव होता है, जिसको कॉन्फिडेंस है, वो कहता है अभी नहीं तो कभी नहीं। समझ में आ रहा है क्या? अभी नहीं तो कभी नहीं, मुझे इसी भाव में चाहिए, अभी ही चाहिए, ये उसका कॉन्फिडेंस है। और ये कॉन्फिडेंस के बल पर वो उसी भाव में सम्यक तो प्रकट कर लेता है। समझ में आया? यदि यहाँ पर कोई कहे कि यहाँ पर कोई सम्यक दृष्टि है, तो कोई सम्यक दृष्टि, इतना ही शब्द सुनते हुए ही हमको क्या विश्वास आना चाहिए? वो मैं ही हूं। समझ में आ रहा है क्या? ये विश्वास जिसे आता है वही सच्चा सुखार्थी होने का हकदार है। ठीक है? इतनी बात क्यों आ रही है? यहाँ पर नमस्कार हो रहा है। नमस्कार करने से पहले वे अपना परिचय दे रहे हैं। यह ज्ञान दर्शन सामान्य में, ऐसा जो परिचय है ये बहुत मायने रख रहा है। ठीक है? हाँ, अब एक बात और, यहाँ पर एस सुरासुर मनुसिंद वंदिदम धोध घाई कम्ममलम, दो इस पद पर ध्यान है। धो घाई कम्ममलम, अर्थात जिसने घाती कर्म को धो डाला है, अर्थात 4 घाती कर्म है उनको जिन्होंने धो डाला है, ऐसे वर्धमान स्वामी को मेरा नमस्कार है। मेरा प्रश्न है आप सबसे, वर्धमान स्वामी के बाद में आचार्य कुंद कब हुए हैं? कितना काल जाने के बाद में हुए? वैसे किसी को ज्ञात है? वर्धमान स्वामी का अर्थात महावीर भगवान को निर्वाण हो गया, उसके बाद में कितने काल के बाद में हुए हैं ये? नहीं, 683 वर्ष के बाद में आचार्य कुंद हुए हैं। क्या कहा? आचार्य कुंद महावीर भगवान को निर्वाण प्राप्ति के बाद 683 मतलब 700 वर्ष के बाद में हुए हैं। अब प्रश्न ये है कि यहाँ पर जो नमस्कार हो रहा है, क्या कह रहे हैं? जिन्होंने अपने घाती कर्मों को धो डाला है। अरे, घाती कर्मों को धोने की बात कर रहे हैं, इन्होंने तो अघाती को भी धो डाला है। 8 कर्मों का नाश करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं, और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मात्र घाती कर्मों को ही नाश किया, अपेक्षा क्या है? तो कह रहे हैं कि ये यहाँ पर जब 4 घाती कर्मों का अभाव पूर्वक तीर्थंकर अवस्था में वर्धमान स्वामी जब विचरण करते थे, उस अवस्था वाले महावीर को या वर्धमान को नमस्कार किया जा रहा है। ठीक है? तो ये एक घाती कर्म को धो डाला है का अर्थ ये लिया जाएगा। ठीक है? हाँ जी। दूसरा वो एक बात कही कि ये कॉन्फिडेंस की, यह ज्ञान दर्शन सामान्य प्रत्यक्ष, यह स्व संवेदन प्रत्यक्ष में, ऐसा परिचय जो दिया है ये अपने आत्म वस्तु के ऊपर विश्वास जिसको है उसके बल पर ही होता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, देखो, हाँ, जैसे अभी माइक टायसन एग्जाम्पल लेते हैं। माइक टायसन अभी बेड पर है, बेड पर,
और उसका पीए उसके पास में आता है, बोलता है कि कल अंतिम तारीख है, हमको अगर बाउट के लिए हमको एप्लीकेशन देना है तो कल अंतिम दिवस है, क्या करना है, ये बेड पर है, बीमार है। वो क्या कहता है, फॉर्म भर दो। फॉर्म भर दो किस बल पर कह रहा है, वो विश्वास, वो कॉन्फिडेंस कि मैं तब तक ठीक हो जाऊंगा और मैं हरा भी दूंगा, ये भी विश्वास के बल पर वो फॉर्म भरने के लिए कह रहा है। ये कॉन्फिडेंस की बात होती है। ऐसा ही आत्मविश्वास अपने आत्मस्वरूप निस्वभाव के ऊपर जिसे है, वही सुखी होने के पात्र वाला है, या वही सुखी जीव है। समझ में आ रहा है क्या? जिसको अपना परिचय शरीर सापेक्ष देने की कल्पना होती है, या शरीर आश्रित ही वो स्वयं का परिचय मानता है, वो दुखी है, वो अज्ञानी है। ऐसा यहाँ पर समझा रहे हैं। ठीक है, तो एक बात ये हो गई। अब क्या कह रहे हैं कि पहली गाथा में इन्होंने ऐसे वर्धमान भगवान को याद किया है। वैसे आप सबको बताओ, वर्धमान का अर्थ और एक होता है। वर्धमान का अर्थ जो बढ़ता है। अवरिद्धमान, अवरिद्धमान मतलब जो चहु ओर से बढ़ता है, उसको वर्धमान कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात ऐसा बढ़ना तो 2400 तीर्थंकरों का पाया गया, तो इस न्याय से 2400 तीर्थंकरों को यहाँ पर नमस्कार हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक अपेक्षा आप ध्यान में रख सकते हैं। हाँ जी, तो और कैसे है वे वर्धमान स्वामी? कह रहे हैं अत्यंत शुद्धता को प्राप्त, अर्थात 16वें ताव को प्राप्त हुए, अंतिम ताव को प्राप्त हुए स्वर्ण के भांति उतनी शुद्धता को वे प्राप्त हो गए, अर्थात राग द्वेष से रहित हो गए हैं। ऐसे वे महावीर स्वामी है, वर्धमान स्वामी है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर रहे हैं दूसरी गाथा में? दूसरी गाथा में कहते से पुण्य तिथयरे। दूसरी गाथा में आ गया अपन। से मतलब शेष बचे हुए। कौन? तिथयरे। तिथयरे मतलब अब कौन से तीर्थंकरों की बात कर रहे हैं, ये भी अपन करेंगे चर्चा। से पुण्य तिथयरे ससव सिद्धे। और कौन? सिद्ध। ठीक है, इनको भी याद किया। विशुद्ध स्वभावे। विशुद्ध स्वभाव वाला कौन? कह रहे समणे, श्रमण। समणे मतलब श्रमण। तो यहां पर पंच परमेष्टि को याद हो रहा है। ठीक है, किसको किसको हो गया? से पुण्यतिथयरे ससव सिद्धे विशुद्ध स्वभावे समणेयणान दंसन। विश्रमण कैसे है? कह रहे णाण दंसन चरित्र वीर्या यारे, अर्थात ज्ञान दर्शन चारित्र तप और वीर्य को, ऐसे पंचाचार को जो प्राप्त हुए, ऐसे श्रमणों को क्या मेरा नमस्कार है। ठीक है, फिर से हाँ, से पुण्यतिथयरे मतलब क्या? देखो आचार्य कुंद को लगा यार मैं मात्र वर्धमान स्वामी को नमस्कार कर रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। उनको थोड़ा सा बात खली, क्योंकि प्रतिष्ठित तो बहुत लोग हैं, कितने जनों का नाम लिया जाए, फिर भी मैं ले ही लेता हूँ, सबको याद कर ही देता हूँ। इसलिए उन्होंने बचे हुए 23 तीर्थंकरों को याद किया। एक फिर और किसको याद किया? हाँ, मतलब इस वर्तमान 24 के बचे हुए 23 तीर्थंकरों को याद किया। एक हो गया। दूसरा किसको याद किया? दूसरा कह रहे हैं सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान को याद किया। कौन? कितने सिद्ध भगवान? ससव सिद्धे, सभी सिद्धों को मेरा नमस्कार। ओके, 2 हो गया। और तीसरा कह रहे हैं विशुद्ध स्वभाव को जो प्राप्त है, ऐसे श्रमण, उनको भी मैं याद करता हूं। और वे श्रमण कैसे है? और एक विशेषता बताई, पंचाचार से युक्त है, ऐसे श्रमणों को मेरा नमस्कार है। ठीक है, तो ये दूसरी गाथा का भाव आ रहा है।
विशुद्ध स्वभाव को प्राप्त हुए ऐसे, ठीक है। और विशुद्ध स्वभाव मतलब क्या? अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त, विशुद्ध, विशेष प्रकार से शुद्धता को प्राप्त हुआ है, ठीक है। स्वभाव जिनका ऐसे कह रहे हैं कि तीर्थंकर प्लस सिद्ध और पंचाचार से युक्त ऐसे श्रमण, ठीक है। अब एक प्रश्न है, सिद्ध भगवान को क्यों याद किया जाता है? कह रहे सिद्ध भगवान को याद करने का कारण इतना ही है क्योंकि सिद्ध भगवान हमारे लिए प्रतिछंद के स्थान पर है। प्रतिछंद मतलब क्या? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब क्या? जो मेरा स्वरूप है वही उनका स्वरूप है। इसलिए भगवान को देखकर मुझे मेरा स्वरूप ध्यान में आता है, मेरा स्वरूप का स्मरण होता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि सिद्ध भगवान मेरे लिए प्रतिछंद के स्थान पर है, तो इसलिए सिद्ध भगवंतों को भी याद किया जा रहा है, ठीक है। और श्रवण अवस्था जहाँ पर पंचाचार से युक्त है, ऐसे श्रवणों को, श्रवण में कौन कौन आएगा? आचार्य, उपाध्याय और साधु, ऐसे सभी श्रवणों को याद किया गया है। दूसरी गाथा का भी भाव हो गया है। हाँ, अब देखो, अब आगे देखो क्या कह रहे हैं। अब तीसरी गाथा, तीसरी गाथा में क्या कह रहे हैं? देखो, ते सवे समगम, यहां तक भी उनको शांति नहीं। अभी तक अपने को इस स्वयंवर में बहुत बारातियों को बुलाना है और प्रतिष्ठित लोगों को बुलाना है, छुटपुट लोगों को नहीं। छुटपुट तो आते ही आते हैं, लेकिन प्रतिष्ठित, सबकी हयाती में मुझे शादी करनी है, ऐसा कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? देखो क्या कह रहे हैं, ते सवे समगम, समगम पत्तेगमेव पत्तेगम, वंदामि यवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते। अरे वंदामि यवट्टन्ते, वट्टन्ते वर्तन करते हैं, कौन? अर्हंत, कहा? मानुष्य क्षेत्र में, अर्थात मनुष्य क्षेत्र में जितने भी अर्हंत है सबको मेरा नमस्कार है, एक, ठीक है। और क्या क्या है? ते सवे समगम, सभी को एक साथ, ठीक है। और सबको पत्तेगमेव पत्तेगम, सभी को अलग अलग, पृथक पृथक, एक एक को अलग अलग से मेरा नमस्कार है। पृथक पृथक सबको नमस्कार। समझ में आ रहा है क्या? देखो, हम किसी सभा में जाए और हमारे से बुजुर्ग लोग होते हैं तो सबको नमस्कार करने का एक तरीका क्या है? सहज, इजी, हाथ जोड़कर जय जिनेन्द्र किया जाए, थोड़ा सा अपना मस्तक झुका दिया, सभी को मेरा नमस्कार हो गया। और एक नमस्कार क्या होता है? सबके सामने सिर झुकाओ और नमस्कार करो, ये भी एक तरीका है। तो आचार्य देव यहाँ पर दोनों तरीके, सबको मेरा नमस्कार और पृथक पृथक सबको मेरा नमस्कार। समझ में आ रहा है क्या? सबको वो याद करना चाह रहे, अर्थात देखो कितना बहुमान है उस सिद्ध अवस्था के प्रति, उस मार्ग में चलने वालों के प्रति, ये समझ में आता है। हाँ, और बहुमान आए बिना हम कुछ ये नहीं कर सकते। मतलब देखो, एक बात बताऊं आपको, जैसे विद्वज्जन भी जानाति विद्वज्जना परिश्रमम। क्या कहा? विद्वज्जन ही जानते हैं विद्वज्जन ने कितना परिश्रम किया है। जैसे कोई सीए बन रहा है तो सीए ही जान सकता है कि सीए ने कितना परिश्रम किया है। कोई डॉक्टर हुआ है तो डॉक्टर ही जान सकता है कि वो कितना परिश्रम करके वो डॉक्टर हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? अन्य कोई उसको कहने में समर्थ नहीं है। क्यों? हर एक के अपने अपने प्रॉब्लम्स है और उन प्रॉब्लम्स को पार करता हुआ उसने आगे बढ़ा है। तो उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि इनको महिमा क्यों आ रही है? क्योंकि इनको मालूम है कितना परिश्रम और कितने पुरुषार्थ पूर्वक इन अवस्थाओं को प्राप्त हुए हैं। क्योंकि गृहस्थ अवस्था का त्याग करना है,
हम यहाँ पर देखो आचार्य देव भी एक स्वयंवर रचा रहे हैं और हम भी यहाँ पर एक स्वयंवर रचाते हैं, लेकिन हमारा स्वयंवर संसार में भटकने के लिए है और उनका स्वयंवर संसार से मुक्त होने के लिए है। सा विद्या या विमुक्त है, वो विद्या इसलिए धारण कर रहे हैं या उस आत्म वस्तु को इसलिए ग्रहण कर रहे हैं या ये विवाह इसलिए रचा जा रहा है क्योंकि इनको अब मुक्त होना है। वैसे विवाह का अर्थ क्या है? विवाह विशेष प्रकार से वाहन करना, ठीक है, विवाह। अब यहाँ पर मेरा क्या है विवाह करने का प्रयोजन? कह रहे विशेष प्रकार से आत्मा के प्रति मेरा उत्तरदायित्व का निर्वाह करना है। समझ में आ रहा है? अर्थात आत्मा में ही समर्पित रहना है, यही मोक्ष रमणी के साथ में मुझे विवाह करने का प्रयोजन है। ठीक है, ये तो इसलिए क्या कह रहे हैं, मैं सबको बुला रहा हूं, सबको दावत दे रहा हूं। हाँ, ते सवे समगम समगम पत्तेगमेव पत्तेगम समणेयणान दंसन चरित तव वीर्यायारे। देखो मैं अभी अनुशीलन के पेज नंबर 21 पर एक प्रश्न है, किस प्रकार संभावना करता हूं? कौन सी संभावना? इनको नमस्कार की संभावना कैसी है? देखो क्या कह रहे, मोक्ष लक्ष्मी के स्वयंवर समान परम निर्ग्रंथता की दीक्षा के उत्सव के योग्य मंगलाचरण भूत कृति कर्म शास्त्र पद्धति वंदनोच्चार के द्वारा संभावना करता हूं। देखो ये स्वयंवर कैसे रचा रहे हैं? देखो जैसे शादी भी रचाई जाती, विवाह रचाया जाता है, तो कैसे प्रॉपर बारातियों को बुलाया जाएगा और सबकी हयाती में ये विवाह पंचों की साक्षी से किया जाता है। वैसे ही यहाँ पर पंच के रूप में उन्होंने किसको बुलाया है? सभी प्रतिष्ठित जनों को बुलाया है। मैं मेरी तरफ से ये स्वयंवर ये शब्द नहीं आया, मैंने यहाँ पर स्वयंवर शब्द देखा और उसके ऊपर से ये सब बात आगे रखी। ठीक है, इस प्रकार अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधुओं को प्रणाम और वंदनोच्चार से प्रवर्तमान द्वैत के द्वारा भाव्य भावक भाव से बढ़े हुए अत्यंत गाढ़ इतरेतर मिलन के कारण समस्त स्वपर का विभाग विलीन हो जाने से प्रवर्तमान अद्वैत के द्वारा नमस्कार करके उन्हीं अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु के आश्रम को, जो कि विशुद्ध ज्ञान दर्शन प्रधान आश्रम होने से सहज शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले आत्म तत्व का श्रद्धान और ज्ञान है लक्षण जिसका, ऐसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का संपादक उसे प्राप्त करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र संपन्न होकर, जिसमें कषाय कण विद्यमान होने से जीव को जो पुण्य बंध की प्राप्ति का कारण है, ऐसे सराग चारित्र को मैं त्याग कर निर्वाण के प्राप्ति का कारण ऐसे वीतराग चारित्र को साम्य को प्राप्त करता हूं। बहुत बड़ा ये कथन आया, ऑलमोस्ट इसमें फुल स्टॉप ही नहीं था, कॉमा 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 देकर लगभग 8-10 लाइन का ये पैराग्राफ मैं एकदम इजी कर देता हूं, घबराना नहीं। पहली बात यहाँ पर एक शब्द आया है द्वैत। द्वैत मतलब दोपना। हाँ, लोक में कथन चलता है, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। हमारे यहाँ पर कथन ऐसा चलता है, 2 दुगड़ा काम बिगड़ा। हमारे यहाँ पर थोड़ा सा अलग बात चलेगी, 2 दुगड़ा काम बिगड़ा। हम यहाँ पर 2 की कल्पना ही हमारी यहाँ पर तकलीफ का कारण है। आप जहां तहां देखो, जहां पर द्वंद्व है वहां पर द्वंद्व है। समझ में आ रही क्या बात? जहां पर द्वंद्व है, द्वंद्व मतलब दोपना है, 2 जन है, वहां पर द्वंद्व है। जैसे एक थाली और एक हाथ में दूसरी थाली, दोनों हाथ की थाली है तो वो एक दूसरे को लगेगी तो क्या होगा? आवाज होगा। जहां द्वंद्व है वहां द्वंद्व है। जहां पर 2 खड़े हुए हैं, एक पति और एक पत्नी खड़े हो गए हैं, समझ लेना
किचपिच पिच होने वाली है, चाचा प्याप्या होने वाला है, सुखी तो कोई होने वाला नहीं। समझ में आ रहा है क्या? इसी प्रोसेस से आगे बढ़ना है, इसी गृहस्थी की ये काले काजल की कोठरी से ही आगे बढ़ना है। यहाँ पर हमको ये संकेत दे रहे हैं। और एक बात समझना, घर में रहना यह कोई हमारा हक नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है। यहाँ तक आगे आत्मानुशासन में तो यहाँ तक बात आई है, बहुत कठोर। और यूं कहिए आचार्य देव क्या बात करते, देखो आत्मानुशासन की बात कह रहे हैं, देखो तुम्हें घर तो छोड़ना पड़ेगा, खड़े छोड़ो नहीं तो आड़े छोड़ो। खड़े छोड़ो और आड़े छोड़ो का अर्थ क्या है? खड़े छोड़ो मतलब जब आयु पूर्ण होने से पहले ही तुम छोड़ते हो तो ठीक है, सम्मान पूर्वक, सम्मान और प्रशस्ति पत्र देकर तुम्हें छोड़ाया जाएगा। लेकिन आड़े छोड़ दिया, आयु पूर्ण होने तक छोड़ा नहीं, आड़े छोड़ दिया, मरते ही छूटने ही वाली है, तो फिर उस समय में क्या होगा मालूम है तुम्हारा? कह रहे घर वाले तुम्हें 1 मिनट भी घर में नहीं रखेंगे। अब भी क्या, अब भी तुम्हारी इस शरीर को, इस देह को बांधेंगे लकड़ी से। सुनो, मात्र बांधेंगे नहीं, इसको उनको मालूम है ये बहुत मोही है, घर के बाहर ले जाएंगे। सुनो, घर के बाहर ही नहीं ले जाएंगे, वे जाकर वहां पर पटक आएंगे श्मशान में। सुनो, श्मशान में मात्र पटक नहीं आएंगे, वहां पर उसे, उनको मालूम है ये मोही जीव है, ये वहां से आ जाएगा फिर से, इसलिए उसको प्रॉपरली अग्नि देकर ही उसकी राख करके आएंगे। सुनो, मात्र वहां तक भी निश्चिंत नहीं है, इनको मालूम है वो राख भी किसी भी अपेक्षा से घर में आ सकती है, इसलिए उस राख को भी क्या करते हैं, नदी में बहाते हैं। तो ये नदी में बहने वाली राख इस कदर से बह जाए कि वो अब समुद्र में जाकर मिला जाए, तो ये कभी भी यहाँ न आए, ऐसी वहां की बात होती है। ये इतनी बात क्यों कर रहा हूँ? मतलब जिनको मैं अपना कह रहा हूँ वे सब मेरे साथ यही सुलूक करने वाले हैं, इसलिए इनको अपना कहना छोड़ दो। समझ में आ रहा है क्या? गृहस्थ पने को त्याग दो। गृहस्थों में जो आसक्ति है, यहाँ पर रहने का जो तुम्हारा भाव है, अधिकार तुमने स्थापित किया था और अधिकार के नाम पर तुम प्रॉपर्टी खड़ी करते जा रहे थे, अरे रुक जाओ, ये अब अति हो गया है, तुम छोड़ते हो या तुझे छुड़ाया जाए, बस इतनी सी बात है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये एक स्ट्रॉन्ग हमारे लिए एक संदेशा यहाँ से दिया जा रहा है कि हमको विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव की प्राप्ति करनी है, हमको मोक्ष रमणी के साथ में स्वयंवर रचाना है, हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी है, तो हमको गृहस्थ अवस्था को छोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? और देखो ना, घर में लोक में विवाह करता है कोई, तो कदाचित उसको वैधव्य आ सकता है या विधुर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ना वैधव्य आता है ना विधुर होता है। ऐसा अनंत काल के लिए इस मोक्ष रमणी के साथ में तुम्हारा विवाह संपन्न हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? अत्यंत महत्वपूर्ण बात। अब देखो, अब यहाँ पर एक शब्द आया द्वैत। द्वैत मतलब क्या है? भगवान और मैं, ऐसा दो पना। ये भी कह रहे बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, कह रहे ये भी मुझे सहा नहीं जा रहा है। तुम हो पूज्य पुजारी, मैं यह भेद करूंगा स्वाहा। क्या आगे बात? तुम हो पूज्य पुजारी, मैं यह भेद करूंगा स्वाहा। यहाँ पर कह रहे हैं कि ये पूज्य पुजारी पने का भेद जो है, ये दो पना है, द्वैत है, द्वंद्व है, और द्वंद्व दुख रूप है, इसलिए मुझे द्वंद्व स्वीकार नहीं है। अब मैं अद्वैत को प्राप्त होता हूँ। समझ में आ रहा है क्या? एक राहुल संस्कृतायन नाम के एक बौद्ध दार्शनिक हुए हैं, 50-60 वर्ष पूर्व उनका काल रहा है, और वे लिखते हैं, जैनियों, तुम्हारे भगवान ने तुमको भगवान की गुलामगिरी से मुक्त किया है और अपने बाजू में स्थान दिया है।
क्या कह रहे हैं? फिर से भगवान की गुलामगिरी से मुक्त करके तुमको उन्हीं के बाजू में स्थान दिया है, ऐसे तुम्हारे जैनियों के भगवान है। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर भक्त की जो बार बार भक्त बनकर जाता है, भगवान भी उसको कहते इज नॉट केपेबल, पात्र नहीं है। जो स्वयं को भगवान देखता हुआ जाता है भगवान के पास में, भगवान कहते हैं इसमें दम है और यही आगे बढ़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? जो भक्त बनकर जाता है भगवान के सामने, कह रहे ये नहीं करेगा पुरुषार्थ, ये भक्ति बना रहेगा, इसको पैर की धूल ही साफ सफाई करनी है और कुछ नहीं करना है। इसको अपनी साफ सफाई नहीं करनी, मेरी ही साफ सफाई के पीछे लगा है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये द्वैत से अद्वैत में आना। अब देखो और एक शब्द आया है यहाँ पर, भाव्य भावक भाव से बड़े हुए अत्यंत गाढ़ इतरेतर मिलन के कारण। व्हाट इज भाव्य भाव? भाव्य भाव मतलब क्या? भाव्य और भावक दो बातें हैं। भावक होती है वस्तु और भाव्य होता है परिणाम। समझ में आ रहा है क्या? भाव्य इज पर्याय और भावक इज द्रव्य। समझ में आ रहा है क्या? बराबर का? नहीं, गलत बोला। भाव्य ये द्रव्य है और भावक ये पर्याय होती है। बड़ा होता है वो पर्याय होता है। ठीक है, फिर से भावक ये पर्याय है और भाव्य ये द्रव्य होता है। ठीक है, व्याप्य व्यापक, अगेन दूसरा शब्द व्याप्य व्यापक। व्याप्य होता है द्रव्य, व्यापक होती है पर्याय। समझ में आ रहा है क्या? उदाहरण लेते हैं। व्याप्य है आटा, व्याप्य है आटा, व्यापक है रोटी। रोटी इस पर्याय। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसा ही लगाना हम तो कह रहे हैं कि भाव्य भावक भाव से बड़े हुए अत्यंत गाढ़ इतरेतर मिलन के कारण। इतरेतर मतलब क्या? ऐसा दो पना रूप मिलन, इसको स्वीकार नहीं कह रहे। अन्य का मिलन इसमें संभव ही नहीं है मेरी आत्म वस्तु में, इसलिए दो पना है ही नहीं। हाँ, ऐसा जिसे स्वीकार हो गया है वही अद्वैत को प्राप्त होता है। एक अब मैं थोड़ा सा इसमें ना और डीप में जाता हूं, थोड़ा सा उपयोग देना है। अभी शायद अपना और 1-1.5 मिनट चलेगा। देखो जैसे ज्ञान दर्पण है, ठीक है, ये मेरा ज्ञान दर्पण है। ज्ञान दर्पण पर कोई चीज झलक गई, 5 इंद्रिय के माध्यम से कोई भी चीज ज्ञान दर्पण के ऊपर झलक जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, ये ज्ञान दर्पण ने क्या किया है, उस जो चीज थी सामने, ज्ञान के सम्मुख जो चीज थी, वस्तु थी, उस वस्तु को झलकाने का काम किया है। ओके, अब याद रखना ज्ञान दर्पण पर क्या है, कह रहे ज्ञान दर्पण पर ज्ञान है, और क्या होगा, समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान दर्पण पर बाहर की वस्तु नहीं है, ये पहले नक्की करना। ज्ञान दर्पण पर ज्ञान ने अपनी एक स्वतंत्र आकृति तैयार की है और उस आकृति को मैं देख रहा हूं, इसलिए बाहर की वस्तु का इसमें मिलन संभव नहीं है। इतरेतर मिलन की संभावना ही दूषण पैदा करती है, इसलिए मैं बाहर की वस्तु को देखता ही नहीं हूं। मैं एकमात्र मेरी आत्मा में ही झांक कर देख रहा हूं। यही बात है, जो मेरी आवाज आ रही है ना आपके कर्णेंद्रिय के माध्यम से ज्ञान दर्पण पर, आपके ज्ञान पटल पर झलकती है, और झलकी हुई आवाज को आप ज्ञान में जान रहे हो, आप कान से नहीं सुन रहे हो, आप उस आवाज को अपने ज्ञान दर्पण पर झलकी हुई देखकर उसमें जान रहे हो। ये जिसको स्वीकार हो गया, उसने अब द्वैतपना उड़ा दिया है
अद्वैत की स्थापना की है। समझ में आ रहा है क्या? भाव्य भावक भाव ऐसा बचा ही नहीं है, पूज्य पूजक भाव ऐसा बचा ही नहीं है, ज्ञाता ज्ञेय भाव ऐसा बचा ही नहीं है। क्यों? कहा मैं ही ज्ञान मैं ही ज्ञेय, ऐसा जिसने अभेद स्थापित किया है, जिस वर्तमान ज्ञान पर्याय ने अपने ज्ञान दर्पण में ही झांक कर ये अभेद स्थापित किया है, मैं बाहर की चीज मुझ में प्रवेश करती नहीं है, बाहर का कुछ भी मुझे प्रभावित करने में समर्थ नहीं है, ऐसा जिसे विश्वास है, ऐसा जिसे कॉन्फिडेंस है, वही अप्रभावित रहने वाला है। और ये अप्रभावित रहने का विश्वास अपने मूल वस्तु का स्वभाव की स्वीकृति, जैसे पानी शीतल है, इस स्वभाव की स्वीकृति जिसे है, वही तो गर्म पानी को, उष्ण पानी को शीतल होने तक रुक जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? उसको ग्रहण करने के लिए उसको शीतल होने तक रुकेगा कौन? जिसे ये स्वीकृति है, इसका स्वभाव शीतल है। समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही जिसको ये स्वीकृति है कि मैं ज्ञान दर्शन एक अद्वैत हूं, अर्थात मुझ में दो पना नहीं है, बाहर की कोई वस्तु मुझ में प्रवेश करती नहीं है, ये ऐसे स्वभाव सामर्थ्य का जिसे विश्वास हुआ है, वही अपने ज्ञान को जानता है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो भ्रम क्या कर रहा है ये जीव? भ्रम ये करता हो कि मैं उसको जान रहा हूं। समझ में आ रहा है? उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे चाटा मारा, उसने मुझे मेरे साथ कुछ छलावा किया, ये सब जितनी भी बातें हैं, कह रहे तुमने द्वैतपना स्थापित किया है। और जब जब द्वैतपना होगा तब तब तुम्हारा अद्वैतपना लूज हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए यहाँ पर वे सभी आचार्य कैसे हैं? कह रहे भाव्य भावक भाव से बड़े हुए अत्यंत गाढ़ इतरेतर मिलन के कारण समस्त स्वपर का विभाग विलीन हो जाने से, स्वपर ये स्व और ये पर ऐसा है ही नहीं। अरे कुछ भी जानने में आ जाए, कुछ भी जानने में आ जाए, ये स्व ही है, ऐसा वो स्वीकार करता है। मतलब क्योंकि मैं अपने में देख रहा हूं, मैं बाहर में नहीं देख रहा हूं, और अपने को बनाने का जितना भी मटेरियल लगा है ना, वो सारा मटेरियल मेरा ज्ञान का है, मेरी आत्म वस्तु का रॉ मटेरियल लगा है, बाहर का कुछ भी प्रवेश नहीं कर गया है इसमें, ऐसा वो सहज स्वीकार करता है। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दो। देखो, रसना इंद्रिया के ऊपर कोई एक मिष्टान्न है, उस मिष्टान्न में मान लो मिठास कम है, एग्जाम्पल, क्या होगा? रस किरकिरा हो जाएगा। नहीं कह रहे, ये ज्ञान, ये द्वैतपना स्थापित हुआ है। अब तुम उल्टा देखो, तुम्हारे रसना इंद्रिया पर जो मिष्टान्न है, वो मिष्टान्न तुम्हारे ज्ञान में झलक रहा है। अब तुम उस ज्ञान को जान रहे हो कि इसमें इतना कम है या ज्यादा है, जो कुछ है कम है और ज्यादा है, सचमुच ये भी गलत है, बस ये चीज है, इतना ही जान रहे हो। यहां तक तुमने जाना, यही ज्ञान। उसके आगे उसमें भेद किया, ये अच्छा बुरा, ये कम ज्यादा, ऐसा जो कोई भेद किया, ये कह रहे द्वैत है, अर्थात राग द्वेष तुम्हें प्रकट हो गया है, ये तुम नहीं हो। समझ में आ रहा है क्या? और ऐसा द्वैतपना जिसका अत्यंत विलीन हो गया है, उससे क्या होगा? अद्वैत के द्वारा नमस्कार कर दिया है। कौन कौन है ऐसे अद्वैत को नमस्कार करने योग्य? ये अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु के आश्रम को, जो कि अभी देखो उन्होंने जिस आश्रम को प्राप्त किया है, वैसे ही आश्रम की मुझे प्राप्ति होने की वहां पर कल्पना कर रहे हैं। फिर से जिस आश्रम को अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु प्राप्त हुए हैं, उसी आश्रम को मैं प्राप्त होता हूं, ऐसा वो कह रहे हैं।
अब देखो आश्रम मतलब क्या, फिर से एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लोगों को लगता है कि मठ ऐसा कुछ होगा जो बहुत ही प्राकृतिक वातावरण में होगा, ऐसा आश्रम किसी का होता है, किसी मुनिराज का। कह रहे ये नहीं है, ये आश्रम उनका नहीं है। आश्रम का अर्थ आश्रम, चहु ओर से। आ मतलब चहु ओर से, श्रम मेहनत से, मेहनत से कहो या फिर श्रम से, क्या परिश आदि को सहकर, या श्रम मतलब समभाव को प्राप्त होकर, या शम, शम मतलब क्या, शमन करके, अपने विकारी भावों को शमन करके या द्वैत भाव को शमन करके जो आश्रम प्रकट हुआ है उसको कह रहे आश्रम। उस आश्रम की प्राप्ति करता, अर्थात जिसमें साम्य भाव रूपी जल पड़ा है, साम्य भाव है, अर्थात इष्ट अनिष्ट की कल्पना से परे हो गया है, ऐसा साम्य भाव, उसको आश्रम कह रहे हैं। समझ में आया? ये ऐसा विशुद्ध ज्ञान दर्शन आश्रम होने से सहज शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव वाले, देखो और एक शब्द लगाया है, सहज शुद्ध, सहज सहज सहज। देखो सहज मतलब क्या मालूम है आपको? सहज का अर्थ देखो साथ साथ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक होता है अग्रज, अग्रज मतलब मेरे से बड़ा, ज मतलब जन्मा, अग्र मेरे से पहले जन्मा, ओके। अनुज मेरे से बाद में जन्मा, सहज साथ साथ जन्मा, ओके। अर्थात सहचर रूप से जिसके आश्रय से जन्म हो गया है साम्य भाव का, इस सहज शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात ऐसा ज्ञान दर्पण स्वभाव सामने सामने खड़ा है, उसके आश्रय से प्रकट हो गया है। सहज साथ साथ, आगे पीछे नहीं, साथ साथ उसका आलंबन करता हुआ जिसको सुख प्रकट हो गया। देखो एक झटके में ये सुखी हो सकता है, और दुखी क्या है? एक झटके में दुखी है। क्यों? क्योंकि इसने सहज शुद्ध चैतन्य स्वभाव का आश्रय नहीं किया है, इसने अधीर ऐसे विभाव का आश्रय किया है। समझ में आ रहा है क्या? जो दुख को ही प्रकट करने वाला है, दुख का ही प्रदाता है। समझ में आ रहा है? हाँ जी। विशुद्ध ज्ञान दर्शन प्रधान आश्रम होने से सहज शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव वाले आत्म तत्व का श्रद्धान और ज्ञान है लक्षण जिसका, ऐसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का संपादक है। अर्थात हाँ बोलिए ना। हाँ, सहजता में इजीनेस है ना भैया, आकुलता नहीं ना। देखो आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। इंपॉर्टेंट बात क्या है? आकुलता जहां पर है वहां पर सहजता नहीं है, ओके। इजीनेस इज सहजता, सहजता का पर्यायवाची इंग्लिश में इजी, ठीक है। इजी हाँ, तो फिर मेहनत नहीं है ना, एक अपेक्षा से मेहनत नहीं है, एक अपेक्षा से बहुत मेहनत है, क्योंकि आज तक आया नहीं ना। देखो आज तक हमको आत्मा की उपलब्धि हुई क्या? कोई पूछे तो कह रहे नहीं हुई है, तो नहीं हुई है ना, इसीलिए बहुत मुश्किल है। बोधि दुर्लभ इसीलिए कह रहे दुर्लभ है, दुर्लभ। इतनी मुश्किलें आज तक हुई नहीं है, इसलिए इसको श्रम से, अत्यंत पुरुषार्थ इसी को श्रम कहते हैं, और उसी को किसी अपेक्षा से सहजता से कहते हैं, वेरी इजी। क्यों? इसके लिए बाहर कहीं जाना नहीं ना। आप सोचो ना, उदाहरण डॉक्टर साहब एक हमेशा उदाहरण देते थे। मान लो आप जंगल से गुजर रहे हैं, और आपको अभी भूख लगी है, तो कह रहे वो भोजन बनाने के लिए बहुत तकलीफ है, बहुत मेहनत का काम है, लेकिन उसी समय में आत्मानुभव करना बहुत इजी काम है।
क्या इजी काम है कह रहे, वहां पर गैस चाहिए, माचिस चाहिए, फिर जितने भी साधन सामग्री है सब चाहिए, उसके पीछे कितनी भागदौड़ होगी, बराबर। और एक आत्मानुभव करना है, क्या चाहिए, अरे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं स्वयं ही चाहिए, समझ में आ रहा, मैं हूं इतना ही भान हो गया आत्मानुभव, समझ में आ रहा है क्या, कितना इजी है ये यहाँ पर बताया जाए। तो इजीनेस इज सहजता, समझ में आ रहा है, और असहजता, इसलिए पूछा पहले क्या बोली, सात जन्मा, राइट, उसके कंपेयर में। हाँ, तो सात जन्मा का अर्थ इतना ही लेना है, उसके साथ उसी के आलंबन से युक्त जन्मा है, अर्थात शुद्ध स्वभाव के आलंबन से युक्त जन्मा है, इसलिए साथ साथ कह रहे हैं। जब अगर आलंबन नहीं होगा तो साथ साथ कहाँ हो गया, साथ छोड़ दिया है, तो फिर वहां पर आकुलता है, वो सहज नहीं होगा, वो असहज है, समझ में आ रहा है क्या। अर्थात देखो देखो, इस न्याय से मालूम है आपको, इस न्याय से अब ये स्वयं कहेंगे, जितने भी 28 मूल गुणों का पालन करना है ना, छठवां गुणस्थान है ना, ये असहज भाव है, ये द्वैत भाव है, अत्यंत अत्यंत दुख का स्थान है, संक्लेश का स्थान है, ये छटपटा रहे हैं अपने सहज स्वभाव को प्राप्त करने के लिए, समझ में आ रहा है क्या। और हमको अगर कोई पूछे कैसे भाई, बहुत अच्छा है, एकदम बढ़िया काम चल रहा है, एकदम आनंदमय है, मंगल है, ऐसा अपन धड़ाधड़ विशेषण लगा देते हैं। और आचार्य देव छठे गुणस्थान में है, वो कह रहे मैं संक्लेश को प्राप्त हो गया हूं, आकुलता को प्राप्त हुआ हूं, द्वैत पने को प्राप्त हुआ हूं, शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव से पतित हुआ हूं, मैं सहज भाव में नहीं हूं, असहज भाव में हूं, मैं प्रमत्त भाव में आ गया हूं, प्रमाद को युक्त प्राप्त हो गया हूं, मैं, समझ में आ रहा है क्या, मलिनता को प्राप्त हो गया हूं, और ये मेरा आश्रम नहीं है, ये मेरा घर नहीं है, ऐसा कह रहे हैं, समझ में। हालांकि उस समय में भी तीन कषाय चौकड़ी का अभाव रूप विशुद्धता बड़ी है, फिर भी उससे वे समाधान नहीं है, समझ में आ रहा है क्या। कल उदाहरण दिया था, उदाहरण याद रखना निरंतर, जिसको ऊपर बढ़ना है उसको निरंतर ईंधन भरना ही पड़ेगा, निरंतर तत्व ज्ञान से युक्त होना ही पड़ेगा। हम कहेंगे नहीं हमने इतना याद किया, अब इनफ, अब ये मैं इससे ज्यादा मेरा नहीं हो सकता, गया वो पीटा जाने वाला है। रुकना मरने की निशानी है। यहाँ पर जिनागम में एक बार कदम रखा है, अब निरंतर उत्तरोत्तर प्रयासरत न होना है। कब तक? जब तक मुक्त नहीं होते तब तक, अर्थात उस शुद्ध प्रयोग की अखंड आराधना साधना करनी है। मैं शुद्धात्मा हूं, इसकी स्वीकृति निरंतर बनाए रखनी है। इसी के बल पर तुम्हें एक दिन मोक्ष लक्ष्मी वरण करेगी, अर्थात तुम स्वयंवर में उस लक्ष्मी को हासिल करने में समर्थ हो जाओगे। समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो मोक्ष लक्ष्मी अरे गहरे नत्थु खैरों को वर्ती नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अत्यंत उद्दंड और पराक्रमी जीवों को ही वो वर्ण करती है। और यहाँ पर पराक्रम अर्थात शुद्धात्मा का आलंबन है। इसी को पराक्रम कहा गया है, इसी को धीर गंभीर कहा गया है, इसी को धीट कहा गया है, इसी को पौरुषवान कहा गया है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, अद्वैत का अर्थ समझ में आया? ठीक है, आगे देखो। अब देखो एक बात आ गई, देखो, जिसमें कषाय कण विद्यमान होने से। नाउ व्हाट इज दिस कषाय कण? कषाय कण कह रहे ये छठा गुणस्थान है ना, छठा गुणस्थान, इसको कषाय कण कह रहे हैं। कषाय कण मतलब क्या? कषाय तो बहुत बड़ी थी, लेकिन उसका एक कण संज्वलन कषाय यहाँ पर विद्यमान है, और वो भी हमको स्वीकार नहीं है। तो कह रहे कषाय कण विद्यमान होने से जीव को जो पुण्य बन की प्राप्ति का कारण है, और इस कषाय कण से क्या होता है? पुण्य बंध होता है। ऐसे सराग चारित्र को क्रम से आ पढ़ने पर भी, अब देखो
क्रम से आ पड़ा है, आक्रमित, हाँ, आक्रमित ऐसा शब्द पड़ा है मूल टीका में। क्या करे, आक्रमित मतलब क्या, क्रम से आ गया है ये छठवां गुणस्थान, हम चाह नहीं रहे थे, आ गया है। देखो एक होता है हाँ खड़ा किया हुआ प्रसंग, और एक है आया हुआ प्रसंग। दो बातें समझ में आ रहा है क्या? फिर से एक खड़ा किया हुआ प्रसंग है और एक आया हुआ प्रसंग है। खड़ा किया हुआ प्रसंग क्या है? जैसे एक लड़का किसी दूसरी लड़की मतलब किसी लड़की के साथ में शादी करता है, तो इसने एक खड़ा किया हुआ तकलीफ का एक अधिष्ठान है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात अब निरंतर संक्लेश इसको अब पीटा रहना है। ये खत्म हुआ, ये ज्यादा है, ये कम है, ऐसा है वैसा, ये करो वो करो, निरंतर अब ये वहां को ये देना लेना ये सब तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? ये खड़ा किया हुआ प्रसंग। और आ भी गया प्रसंग मतलब क्या? चाहते नहीं थे लेकिन सहजता में सामने आ गया है। ओके, इसको आया हुआ प्रसंग कहते हैं। जैसे मेहमान आ जाते हैं, हाँ, तो हमने कहा किसी को बुलाया था लेकिन आ गया हुआ प्रसंग है। समझ में आ रहा है क्या इसको? या फिर शरीर में रोग हो गया, हम चाहते थे क्या रोग हो जाए, नहीं, लेकिन हो गया, ये आया हुआ प्रसंग है। वैसे ही ये छठवां गुणस्थान आया हुआ प्रसंग है, चाहते नहीं है। समझ में आक्रमित क्रम से आ गया है। समझ में आ रहा है क्या? आक्रमित का अर्थ क्या कर रहे हैं? क्रम से आ पड़ने पर भी उल्लंघन करके भी समस्त कषाय क्लेश रूपी कलंक से भिन्न होने से निर्वाण की प्राप्ति का कारण है। ऐसे वीतराग चारित्र नाम के साम्य को अर्थात आश्रम को प्राप्त करता हूं। कह रहे ये सराग चारित्र रुकने का स्थान नहीं है, लेकिन आ गया है, और यहां मैं और उद्यम करके फिर से वीतराग चारित्र को प्राप्त होने वाला हूं। अर्थात वही मेरा आश्रम है, वही मेरा साम्य भाव है, उसी को मुझे प्राप्त करना है। ऐसा पांचवी गाथा की सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है। देखो गाथा एक बार पढ़ लेते अपन ने एक्चुअली चौथी और पांचवी गाथा का भी अर्थ इसमें आ गया। देखो फिर से अपन तीसरी गाथा हो गई थी। पहली गाथा में क्या किया था? वर्धमान स्वामी को नमस्कार। दूसरी गाथा में किसको नमस्कार किया? कह रहे बचे हुए 23 तीर्थंकर, सिद्ध और पंचाचार से युक्त साधु, ओके, इन सबको नमस्कार किया। फिर अब क्या कह रहे हैं? तीसरी गाथा में क्या कर रहे हैं? यहां पर प्रत्येक को पृथक पृथक रूप से खड़ा किया है और सबको नमस्कार, पृथक पृथक सबको नमस्कार, अलग अलग से। देखो कितनी वहां पर महिमा है। ओके, और सेकंड लाइन में क्या कह रहे? वंदामिय वट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते। अर्हन्ते मानुषे खेते मतलब कौन? अर्हन्ते मानुषे खेते कौन है? मनुष्य क्षेत्र में अर्हंत कौन? विद्यमान अर्थात विहरमान को यहां पर याद किया जा रहा है। हाँ, 20 विद्यमान तीर्थंकरों को यहां पर नमस्कार किया है। अर्हन्ते मानुषे खेते, सबको याद किया है यहां पर। उनको कैसे भूल सकता हूं? उनको भी मैं याद कर रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? वे भी अपने ज्ञान दर्शन विशुद्ध आश्रम को प्राप्त हुए हैं, इसलिए वे भी वंदन के योग्य है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, देखो और एक बात, दूसरी गाथा में 23 तीर्थंकरों को याद किया, ओके, और तीसरी गाथा में 20 तीर्थंकरों को याद किया। अब दोनों में फर्क क्या है? कोई बताएगा? देखो फर्क ये है कि वे विधेय के हैं और ये कर्म भूमि मतलब यहाँ की आर्यखंड के, भरत क्षेत्र के आर्यखंड के हैं, राइट। और एक फर्क है, वे वर्तमान में सब युगपत विराजमान है। विदेह क्षेत्रों की भूमियों में
वे वर्तमान में सभी, अभी वर्तमान में हयाती है ना उनकी, विद्यमान है, लेकिन ये 23 विद्यमान नहीं है, ये अभी मुक्त हो गए हैं। समझ में आ रहा है क्या? यह अंतर है। तो ये क्षेत्र की अपेक्षा इसी क्षेत्र में हुए हैं, इसलिए इस क्षेत्र वालों के 24 को याद किया है, और वे अलग अलग क्षेत्र में है लेकिन वर्तमान में है, इसलिए उनको नमस्कार। यहां काल से अंतर है लेकिन क्षेत्र का अंतर नहीं है, वहां काल का अंतर नहीं है लेकिन क्षेत्र में अंतर है। समझ में आया क्या? कितने जनों को समझ में आया? विद्यमान तीर्थंकर वे कह रहे हैं कि क्षेत्र का अंतर है, काल का अंतर नहीं। और यहाँ पर हाँ बोला ना सर। तीर्थंकर विवेक क्षेत्रातले असून वर्तमानात आहे, राईट, विवेक क्षेत्रातील वर्तमानात आहे, म्हणजे ते सिद्ध झालेले नाहीये। करेक्ट। सिद्ध झाले का ते? नाही, सिद्ध नाही झालेले ते। 4 घाती कर्मचा क्षय करून, हा त्यांनी 4 घाती कर्माचा क्षय केलेला आहे। सिद्ध झालेत का? नाही, वर्तमानात काही सिद्ध पदाला पोहोचलेच नाहीये। नाही पोचले। का आवाज येत नाहीये? तुम्ही आवाज बंद करा, मग मी माझा आवाज येईल। तुम्ही माईक म्यूट करा आधी। बघा, ते सिद्ध झालेले नाही, ते आता वर्तमान मध्ये अरहंत अवस्थेत आहेत। 4 घाती कर्माचा क्षय करून ते अरहंत आहेत। ओके, 4 घाती कर्मों का क्षय करके वे अरहंत अवस्था को प्राप्त हुए, तीर्थंकर है वे। वर्तमान में उनकी वाणी खिरती है, अभी तक सिद्ध हुए नहीं है, कुछ काल के बाद में वे सिद्ध होंगे। ऐसा आता है। सिमंदर भगवान जो है ना, सिमंदर भगवान पूर्व विदेह क्षेत्र में, वे कुंसुनाथ भगवान के समय में वे तीर्थंकर पद से विभूषित हुए हैं। अब कब तक रहेंगे? आगे आने वाले अपनी 24वीं जो होगी 16वें तीर्थंकर तक वे विराजमान रहने वाले, वैसे के वैसे। इतना बड़ा काल जाने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? इतना बड़ा काल वो अरहंत अवस्था में वहां पर विराजमान रहेंगे। ठीक है, हाँ। तो अरहंत है वे, सिद्ध हुए नहीं है। कह तो रहे ना यहाँ पर अरहंत है। ऐसा भी आता ना कि ऐसा भी आता, एक समझे सिमंदर स्वामी जी जो है, समझो वो सिद्ध हो गए तो दूसरा भी सिमंदर स्वामी है ना। हाँ, वो आगे की बात है भैया। यहाँ तो अभी वर्तमान में विद्यमान की बात चल रही है ना, तो उनकी ही अपन चर्चा करेंगे। वो अभी फिर से कंफ्यूजन खड़ा होगा, वो अभी चर्चा मत छेड़िए यहाँ पर। ठीक है, तो वो है, मतलब कंटिन्यूटी में वहां पर अरहंत होते ही रहते हैं। वो साक्षात वहां पर भगवान विराजते ही है। ठीक है, तीर्थंकरों से रहित वो भूमि रहती ही नहीं है। ठीक है, चलिए, तो तीसरी गाथा और दूसरी गाथा का अंतर देखा। 23 तीर्थंकर ये काल से डिफरेंस है, क्षेत्र से नहीं। और 20 तीर्थंकर, इनका काल से डिफरेंस नहीं है, क्षेत्र में डिफरेंस है। अर्थात जितनी विदेह की भूमियां हैं वहां पर तीर्थंकर भगवान रह सकते हैं, ऐसा यहां पर कहना है। ठीक है, आगे देखो। किच्चारहंतानम सिद्धानम तहणमो गणहराणम अध्यावयव गाणम साहूणम चेव सवेसिम। पंच परमेष्टि को नमस्कार हुआ कि नहीं हुआ? देखो यहाँ पर भी नमोकार मंत्र आ गया है, आ गया यहाँ पर भी। आप कुंद कुंद स्वामी को पढ़ोगे ना, बहुत जगह पर उन्होंने पंच परमेष्टि को याद किया है और वहां पर नमोकार मंत्र की ही तो स्थापना की है। ठीक है, देखो। अरहंत सिद्ध समूह गणधर देवयुत सब सूरिगण, अब अर सभी पाठक साधुगण इन सभी को करके नमन। अब इन सबको फिर से नमन, वैसे ऊपर किया था लेकिन अब फिर से और एक सभी को एक साथ नमस्कार। ठीक है, सबको नमस्कार किया है। देखो आगे चौथी गाथा, 5वीं गाथा देखो। ते सिम विशुद्ध दंसन
णानपहाणा समम समासेज। वे कैसे है? उनकी अभी लक्ष्मी, उनका वैभव का ज्ञान करा रहे। तेसिम, हाँ, क्या है वे? विशुद्ध दर्शन ज्ञान आश्रम को वे प्राप्त हुए हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, विशुद्ध दर्शन ज्ञान युक्त समभाव आश्रम को वे प्राप्त हुए हैं। और वसंपयामि समम जत्तो निर्वाण संपत्ति, मैं भी उसी साम्य भाव को प्राप्त करके, उसी साम्य भाव रूप आश्रम को प्राप्त करके मैं भी निर्वाण रूपी संपत्ति को प्राप्त कर लूंगा। अर्थात संपत्ति कौन है? ये मोक्ष रमणी नामक स्त्री का या पर्याय का मैं वर्ण करूंगा तो अपने आप मेरी संपत्ति, अर्थात मेरी संपत्ति मुझे प्राप्त होगी। हम कहते हैं ना स्त्री धन, कहते हैं ना अपन, ये मेरी स्त्री धन है, अर्थात ये स्त्री को भी धन कहा है, अर्धांगिनी कहा है। वैसी यहाँ पर संपत्ति कहकर यहाँ पर उस मोक्ष रमणी को वे संपत्ति कह रहे हैं। यही मेरा सच्चा धन है, उसी का मैं वर्ण करने वाला हूँ। समझ में आया? निर्वाण पद की दातार ये समता भाव ही है, उसी को मैं धारण करूंगा। ठीक है, तो ये 5वीं गाथा में यहाँ पर मूल प्रयोजन क्या है ये ग्रंथ लिखने का, ये भी समझ में आ रहा है। देखो, कल भी चर्चा हुई थी। कल चर्चा में ऐसा आया था कि मंगलाचरण क्यों करना। समय तो हो गया है, 1 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। मंगलाचरण इसलिए किया जाता है इष्ट की स्थापना करना, एक आस्तिक्य की स्थापना और नास्तिक्य का परिहार। एक दूसरी बात कह रहे हैं कि मंगलाचरण इसलिए किया जाता है क्योंकि काषाय भाव को दूर करना। 2, 3 अपने कार्य की पूर्णता होना। 3, 4 वहां पर ये कह रहे कि प्रयोजन ये होता है कि मुझे निर्वाण की प्राप्ति होना, ये इसके लिए मैं ये मंगलाचरण कर रहा हूं और ये ग्रंथ लिख रहा हूं। ग्रंथ लिखने का भी प्रयोजन इसमें सिद्ध हो रहा है। और क्या बात कह रहे? निर्वाण रूपी संपत्ति को, और यहाँ पर इष्ट देव को अपने यहाँ पर स्मरण करने की मुख्य भूमिका रही है। उनको जब तक हृदय में स्थापित नहीं करते तब तक कषाय भाव अपने हृदय से दूर नहीं होते हैं। इसलिए ये हमको भी प्रेरणा कर रहे हैं कि आप भी अगर सुखी होना चाहते हो तो आपके हृदय में पंच परमेष्टि को बसाओ तो आप भी सुखी हो जाओगे। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात पंच परमेष्टि का स्वरूप ध्याकर अपने निज आत्मा का स्वरूप को भी तुम धारण कर लो, क्योंकि वे पंच परमेष्टि क्यों हुए हैं? उन्होंने अपने आत्मा का आलम्बन लिया है। अब तुम्हें भी प्रेरणा मिलेगी अपने आत्मा का आलम्बन करने के लिए। तुम्हें सुखी होना है तो तुम्हें मेहनत करनी ही पड़ेगी, तुम्हें ही भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। अन्य कोई भी तुम्हारा भोजन ग्रहण कर नहीं सकता है। इस स्ट्रॉन्ग विश्वास के बल पर आचार्य देव ने पंच परमेष्टि की स्थापना की है। और मैं स्वयं अब उस मोक्ष लक्ष्मी को वरूंगा। मैं किसी को कहूंगा नहीं तुम मेरे लिए सेटिंग करो, मैं तुम ये करो, मैं स्वयं समर्थ हूं, मैं ही उसको वर्ण करूंगा। ऐसा दृढ़ विश्वास संकल्प आचार्य देव ने यहाँ पर किया है। अपने मंगलाचरण की गाथा हो गई है। कुछ होगा तो अपन कल चर्चा लेंगे, नहीं तो आज के लिए रुक जाते। और कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।